लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए महाराजगंज की चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि महाराजगंज में कहीं ना कहीं इस बार आकाश सिंह चुनावी मैदान में हैं और नए चेहरे हैं, युवा हैं। और एक तरफ बीजेपी के साथ कांटे की टक्कर है आकाश सिंह, यानी वही आकाश सिंह है जो अखिलेश सिंह के पुत्र हैं। और परिवारवाद का चर्चा उन पर हो रहा है, परिवारवाद का आरोप लग रहा है। भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर परिवारवाद है और एक तरफ जनार्दन सिंह सेगरीवाल तीसरी बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में। एक तरफ उनका विरोध भी हो रहा था, लेकिन अब मोदी जी चुनावी मैदान में आ चुके हैं उनके लिए और वो प्रचार करेंगे। चुनाव जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर सभा होने वाला है महाराजगंज में। और व्यवसाय के लोग क्या सोचते हैं, व्यवसाय प्रकोष्ठ के लोग क्या सोचते हैं, व्यवसाय करने वाले महाराजगंज के लोग क्या सोचते हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अतुल सिंह हैं, उनसे हम बात करेंगे और सीधा सवाल उनसे लेंगे और जानेंगे कि महाराजगंज के लोग क्या सोचते हैं। अतुल जी, सबसे पहले आपके लाइव इंडिया चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, मेरे वहाँ 25 तारीख को वोट पड़ने जा रहा है। हम सारे व्यवसायियों के दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि महाराजगंज में अभी तक कुछ हुआ नहीं है। महाराजगंज मेन स्ट्रीम से कटा हुआ है, व्यापार का यहाँ कोई संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और दिन पर दिन ये बाज़ार अपना गौरव खोता जा रहा है। जैसा कि पुराने समय में यहाँ बहुत बड़ा ये व्यापार का एक केंद्र हुआ करता था, अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं। सारे लोग पलायन कर गए हैं, व्यवसाय हो नहीं पा रहा है, व्यवसाय करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही हैं यहाँ पे। तो और जो पिछले हमारे सांसद थे और जिन्होंने अभी तक यहाँ पिछले 10-15 साल तक ये किया है, तो उन्होंने बड़ा अपेक्षित रवैया रहा है महाराजगंज के या महाराजगंज के व्यवसायियों के प्रति उनका। तो हम लोग काफ़ी माने क्षुब्ध हैं इस रवैये से। तो इसी बीच हम लोग को एक नई संभावनाएं दिख रही हैं आकाश कुमार सिंह में, तो हम लोगों ने उन्हीं के तरफ अपना रुख किया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अपार जन समर्थन उनके साथ है, अपार बहुमत उनके साथ है। इस बार लड़ाई ही नहीं है महाराजगंज में। लेकिन अतुल जी, एक सवाल मेरे मन में और जहन में है कि व्यापार करने वाले खासतौर पर मोदी जी को ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, और मोदी जी जो है इस तरह के चीज़ें लाते हैं कि व्यापार में लोगों को फ़ायदा हो, बड़े बड़े उद्योगपतियों को वो आगे बढ़ाते हैं। तो ये आरोप उन पर लगता है और मोदी जी भी यहाँ आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि मोदी जी के आने से व्यवसायिक प्रकोष्ठ के लोग जो है इस पर असर पड़ेगा? देखिए, जो भी तथाकथित बातें आपने बताया है, अब इसमें कितनी सच्चाई है धरातल पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक चीज़ में हमारी समझ में आता है कि फिजिकल चेंजेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। बिजली नहीं है, पोल और तार बहुत जल्दी लग जाता है, लेकिन बिजली का यूज़ करने लोगों को बहुत देर से आता है। उसके लिए एक सामाजिक चेतना चाहिए। व्यापार को कितना उन्होंने सरल बनाया है कि हमको तो नहीं मालूम चल रहा है, हमको धरातल पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कुछ बनाया भी होता है तो उसके लिए एक सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता होती है। तो किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई सामाजिक बदलाव लाना है या कुछ रेवोल्यूशन आपको लाना है, उसके लिए एक सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता होती है। लोगों के बीच एक मोनोटोनस उनका अपना ट्रेंड रहता है कि वो पहले जैसा करते थे वैसा करते आते हैं। अगर उसमें चेंजेस चाहिए तो कुछ ना कुछ तो सामाजिक जागरूकता चाहिए, और कोई भी सामाजिक जागरूकता और कैसा भी कोई भी प्लान हमारे पास माने मूर्त रूप से नहीं आ रहा है, ना हम देख रहे हैं, ना कुछ मिल रहा है। बार बार बताया जा रहा है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है धरातल पर। लेकिन मोदी जी को रोड शो करना पड़ रहा है, सभाएं लगातार करनी पड़ रही है, हर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में उन्हें जाना पड़ रहा है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? मुख्य वजह बेरोजगारी है। बिहार में तो बेरोजगारी दिखाई दे रही है, पलायन हो रहा है। यहाँ सारे लोग जो यहाँ का श्रम है जो दूसरे जगह चला जा रहा है। और मोदी जी को तो मेहनत करना पड़ रहा है, ये देख रहे हैं हम लोग। अब तो ये हालत ये हो गई है कि उनको महाराजगंज जैसे लोकसभा क्षेत्र में भी आना पड़ रहा है। और हमारे समझ से हर एक पार्टी अपना अपना कुछ ना कुछ सर्वे कराती रहती है। हो सकता है कि कांग्रेस वाले लोग भी कराते हों और बीजेपी वाले लोग भी कराते हैं। उनको कुछ फीडबैक वैसा मिल रहा है, तभी तो प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। उनका फीडबैक गलत होगा, उनका फीडबैक कमज़ोर है, तभी प्रधानमंत्री जी को यहाँ आना पड़ रहा है। आकाश जी पे बड़ा आरोप लग रहा है कि परिवारवाद, उनके पिताजी अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं और उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिया है। तो ये आरोप
महाराजगंज के लोग कैसे देखते हैं? हमारा जो कॉन्सेप्ट है जीने का, उसमें एक परिवार होता है, फिर समाज होता है, फिर गांव होता है, फिर कस्बा होता है और फिर राज्य और देश होता है। तो हमारे तो जेहन में है परिवार। परिवार वो नहीं है कि आप सब कुछ उठा के दे दिया। और परिवार के हैं, वो उनको टिकट मिला है, वो लड़ने आए हैं, यहाँ की जनता पसंद करती है उनको और वो अभी चुन लिए जाएंगे। तो इसमें परिवारवाद का बहुत रोल नहीं है। परिवारवाद तो जो आरोप लगाते हैं उनके वहाँ तो कूट कूट के भरा हुआ है। आप लोग भी जानते हैं कितने लोग हैं उसमें परिवार में और क्या क्या करते हैं। यहाँ तो परिवारवाद जो आरोप लगा रहे हैं उनमें भी भरा हुआ है। लेकिन उनको गांव कस्बा के बारे में पता नहीं है, महाराजगंज के बारे में, वो यहाँ के हैं नहीं, ये कह रहा है लोगों का। और बीजेपी के लोग खास तौर पर ये सवाल उठा रहे हैं आकाश जी पे कि उनको यहाँ के गांव के बारे में पता नहीं है, गांव के नाम पता नहीं है, तो वो करेंगे क्या? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उनको गांव का नाम नहीं पता है। ऐसा तो हमें नहीं लगता है। वो बार बार किसी गांव का नाम लेके ही नाम लेके बताते हैं, गांव का नाम लेके बता रहे हैं। आज महाराजगंज प्रखंड में उनका जनसंवाद चल रहा है, रोड शो हो रहा है, तो वो खुद ही अपने से बता रहे हैं कि इस गांव में जाना है, उस गांव में जाना है, उस गांव में जाना है। आरोप लगाने के लिए कोई लगा सकता है। और रहा बात बाहरी होने का, जैसा कि आरोप लगता है, तो इसके पहले बहुत सारे लोग भी यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं जो बाहर के थे और यहाँ की जनता ने उन्हें वोट दिया है। बात बाहरी और घर का होने से क्या फ़ायदा है? यहाँ मान लीजिए 19 लाख वोटर्स हैं, क्या दूसरे पार्टी के लोग उनके घर के हैं? 19 लाख लोगों के घर के हैं? वो भी तो कहीं के हैं। और इसी बिहार राज्य के वो निवासी हैं। और सरकार में और संविधान ये अधिकार देता है, चुनाव आयोग ये अधिकार देता है कि आप इस देश के कहीं के भी नागरिक हों तो देश के किसी भी कोने से लड़ सकते हैं। क्या जॉर्ज फर्नांडिस बाहर के नहीं थे? फर्नांडिस साहब ने यहाँ के परफॉर्म नहीं किया? ऐसे से बहुत सारे उदाहरण हैं। यहाँ से खुद चंद्रशेखर जी लड़ चुके हैं और प्रधानमंत्री बने। हाँ, बहुत सारे नन्हे बाबू यहाँ से इलेक्शन लड़ते थे जो इस क्षेत्र के, इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर उनका घर नहीं आता है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है और ये कहने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ के हैं, वहाँ के हैं। अंतिम सवाल सर, मुद्दा क्या होगा? महाराजगंज के लोग क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं विकास के तौर पे? नया चेहरा, एक डायनामिक आदमी जिसके अंदर विकास करने की क्षमता हो, जिसके अंदर संभावनाएं दिखती हो। और ये तो घिसे पिटे हैं, 10 साल से इनको लोग देख भी नहीं पाए हैं और जो देखे हैं सो उब गए हैं। इनके पास कुछ है नहीं, न इनके पास कोई विज़न है, न इनके पास विजिबिलिटी है, न ये कुछ समझ पाते हैं, न देख पाते हैं। ये बस खाली छठी माई के गोल प्रणाम करना इनका काम है, इनका और कुछ आता होता है नहीं। हाँ, संसद में सोते हैं और सबसे बेस्ट सांसद का इनको कहाँ अवार्ड मिला था और संसद में सोते हुए इनका फोटो आता है। इनको सांसद निधि की जितनी पैसे दी गई हैं आप देख लीजिए, उसमें से इन्होंने 25% नहीं खर्च किया है। और ये विकास की बात करते हैं। किस विकास की बात करते हैं? जो अपने सांसद निधि का पैसा खर्च नहीं कर पाए हैं वो किस विकास की बात करते हैं? इन्होंने आदर्श ग्राम के रूप में इनकी एक योजना आई थी कि एक गाँव को गोद लेना है और जिस गाँव को गोद इन्होंने लिया है उसका जब शिलान्यास या उसका शुभारंभ जब हुआ था उसके बाद अगली बार ये वहाँ अभी तक गए भी नहीं हैं। तो ऐसा तो गोद लेना है इनका। तो देखिए, साफ तौर से कांटे की टक्कर है यहाँ पर जो है जनार्दन सिंह सेगरीवाल से। आकाश सिंह मैदान में है, चुनावी मैदान से कांग्रेस से। ऐसे में लड़ाई इतनी आसान इस बार नहीं है। 2024 की लड़ाई काफ़ी मुश्किल भरी है। सीधे तौर पर हमने बातचीत की अतुल सिंह से जो व्यवसायी प्रकोष्ठ के हैं और उन्होंने कहा कि महाराजगंज में बहुत कुछ ज़रूरी है विकास के लिए। मोदी जी को इस बात का डर हो चुका है, इसलिए उन्हें अब सभाएं करनी पड़ रही है, रैलियां करनी पड़ रही हैं और लगातार चुनावी मैदान में हैं। कहीं ना कहीं इस वजह से इस बार लड़ाई आसान नहीं होने वाली है।